नसीब भाई हैं। ओके। यादव भाई भी हैं। रोशन भाई भी हैं। जयश्री। ओके ओके। तो दोस्तों आप स्टार्टअप बिल्कुल स्टार्टअप से स्टार्ट करते हैं। बाकी आपका कहाँ से प्रॉफिट कहाँ स्टोर होता है सर जी? भाई सब कुछ बताएंगे, क्लियर करेंगे प्रॉफिट कहाँ शो होता है। आपसे स्टार्ट करते हैं नजर भाई। आप स्क्रीन को शेयर करके और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर से जो नए यूजर हैं उनके भी क्वेश्चन आंसर मोस्टली क्लियर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल स्टार्टअप से अगर हम कहें तो बिल्कुल स्टार्टअप तो होता है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन वगैरह तो स्टार्ट हो गया होगा आपका, इतना तो पता ही होगा ना। और उसके बाद एपीआई बाइंडिंग वगैरह का है, वहीं से स्टार्ट करना है ना। अनम्यूट कीजिए भाई अपने आप को। जी भाई। हाँ, आप स्क्रीन को भी शेयर कर सकते हैं। और कहाँ से स्टार्ट करना है एक बार मुझे थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, फिर मैं आपको मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। भाई स्क्रीन शेयर करो। हाँ आप कर सकते हैं अपनी स्क्रीन शेयर। ओके भाई। अच्छा, इसका आप रिकॉर्डिंग चाहते हैं क्या? जी भाई। ओके, आप भी लगा सकते हैं कि रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। मैं लगा देता हूँ, ठीक है मैं लगा देता हूँ। Recording in progress. जी भाई। भाई एक मिनट टाइम दीजिए भाई, मोबाइल लेके आता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल लेके आइए। नसीब सिंह, नसीब भाई कैसे हैं? आप सुनाए सर। जी नसीब भाई कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाए सर। सब मजे में। और नसीब भाई कहाँ से हैं? मैं जम्मू से हूँ। ओके ओके, जम्मू से हैं। आपने भी अभी स्टार्ट किया है? हाँ हाँ, आज मैंने 23rd को स्टार्ट किया था। ओके ओके। तो स्टार्टिंग के जो स्टार्टिंग का टाइम होता है, स्टार्टिंग के जो वे होते हैं, स्टार्टिंग का जो सेटअप होता है वो तो कर ही लिया होगा आपने। हाँ हाँ, मैंने तो 1000 से डिपॉजिट भी किया, आप ही ने करवाया था मुझे एक दिन हाँ वो। नहीं वो, हाँ वो तो करवाया था, लेकिन जो वो तो मैंने आपको वैसे करवाया था फोन कॉल पे। अगर मान लो आपके टीम में अभी कोई रिसेंटली आपको किसी को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। जी जी। और इनवाइट करने के बाद उसको आप प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऐसे करना है, एपीआई बाइंड ऐसे करना है, और किसी सिंगल कॉइन में ट्रेड स्टार्ट ऐसे करना है, और सर्कल ऐसे ज्वाइन करना है। उनको उस पूरा सेटअप पता है उसका? हाँ सर, वो तो कर लेते हैं हम, एपीआई बाइंडिंग वगैरह रजिस्ट्रेशन ये तो कर लेते हैं हम। तो आज मैंने एक जो इसमें एक्सआरपी में मैंने ऐसे खुद से प्रैक्टिस के लिए किया भी था ज्वाइन, आपको मैं चेक भी करवा सकता हूँ अगर स्क्रीन शेयर करके, मतलब ठीक हुआ या नहीं हुआ मेरे से। हाँ, नहीं वो चेक तो हम मीटिंग के बाद भी कर लेंगे। ठीक है ठीक है। हाँ वो मीटिंग के बाकी में ये प्रोसेस खत्म होने के बाद मीटिंग में यही आपका स्क्रीन शेयर करवा के कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, वही मैंने ऐसे प्रैक्टिस के लिए ना खुद से किया था एक। नहीं सही है। अगर आपका एक पोर्टफोलियो है ना, हाँ और जी हाँ उस जी। पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड लगा रखा है, और उससे अलग कुछ फंड है तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 4 कॉइन में ट्रेड लगा रखा है और उन्हीं 4 कॉइन के अकॉर्डिंग जो हमारा पोर्टफोलियो है उसी में से उठाकर नई ट्रेड लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। उसके अच्छा। पोर्टफोलियो के अलावा अगर आपके फंड है
पास फंड है तो कीजिए, नहीं तो मार्केट का पता नहीं है एकदम से कब बूम हो जाए और एकदम से कब डाउन हो जाए। अभी तो स्टेबल चल रहा है, सही चल रहा है, लेकिन ये हाँ हाँ मार्केट है, उसका हाँ हमें जी, अंदाजा लेके चलना पड़ेगा कि ठीक है। कभी भी अप जा सकता है, कभी भी डाउन हो सकता है। तो अप जैसे जाएगा तो डजंट मैटर, जो अपना फर्स्ट बाइंग अमाउंट होता है उससे वो ट्रेड करता रहेगा, लेकिन डाउन आएगा तो उसके लिए रिजर्व में अपने पास फंड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे उसको अभी बंद करना हो, जैसे मैंने उससे लेफ्ट निकलना हो बाहर, तो उसके लिए भी बता देना ना आप मुझे। हाँ, अभी मीटिंग में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्पेशल नए यूजर के लिए मीटिंग रखा हुआ है। ठीक है सर, एक्चुअली मैंने तो सीखने के लिए ना, तभी से मैं आधे घंटे से वेट कर रहा था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और ये पॉसिबल रहेगा तो अपना 3 बजे वाला जो टेक्निकल सेशन है, हो सकेंगे डेली स्टार्ट करने के लिए, बहुत कोशिश अच्छा, करेंगे। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। यहाँ से बहुत सारे लोग सीखेंगे सर। हमारे यहाँ तो ये बहुत क्रिप्टो यहाँ तो नया है, बिल्कुल नया है, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत बहुत कम, मतलब 1-2%। अच्छा। हाँ, जम्मू में बहुत नया है, अगर चल गया ना तो मैं बोलता हूँ बहुत ज्यादा स्टैंड करेंगे इसको हम यहाँ पे। कोई नहीं भाई, करेंगे, क्योंकि देखिए ना, जो स्कैम प्रोजेक्ट होते थे उनमें ये डर रहता था यार, पता नहीं इनवाइट करें नए यूजर को तो कंपनी की दिन दिन रहेगी नहीं रहेगी, यहाँ पे वो डर नहीं है, अपना हाँ हाँ, फंड अपने पास है बाइनेंस एक्सचेंज में। बिल्कुल बिल्कुल। एक और एक नेगेटिव लेके चले ना, एक नेगेटिव वे भी लेके चले कि रोज रॉयल क्यू कल ही बंद हो जाए, क्योंकि कोई भी किसी को भी बताते हैं तो वो फंड के रिकॉर्डिंग अपनी वो रहता है, सेफ्टी रखता है कि भाई हमारे फंड की क्या सिक्योरिटी है। तो मान लो कल रॉयल क्यू कल ही बंद हो जाए तो होने दो भाई, अपना पैसे से वो डेली कमा रहा है, तो हमें बिल्कुल से ज्यादा उसको जरूरत है लंबा चलने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि हमारा फंड तो बाइनेंस एक्सचेंज पे है, हमारे ही फंड को ट्रेड करके वो डेली कमाता है, इसलिए हाँ हम हाँ, उस पर डिपेंड नहीं है, वो हम पर डिपेंड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर और इसमें एक थोड़ा क्लियर करना चाहता था, जैसे बाइनेंस में मेरा ऑलरेडी कोई फंड पड़ा हुआ है, तो हम्म उसी ट्रेड में मैं लगा देता हूँ ट्रेडिंग, या हम्म उसी अपने इसमें किसी भी कॉइन में मैं लगा देता हूँ ट्रेडिंग, हम्म तो जो क्या वो जो पहले वाला मेरा फंड है उसको भी यूज करेगा ये बाई सेल में? मान लो आपने डोज में ट्रेड लगा रखा है अभी, हाँ, दो और मेरे पास उससे पहले का डोज आपके पास पड़ा हुआ है, जी जी हाँ। तो काफी इस जो रॉयल क्यू में ट्रेड स्टार्ट करो, उस अकाउंट में कोई भी और फंड रखो ही मत। अच्छा अच्छा, वही मैं हाँ पूछना चाहता था, मैं हाँ, वैसे भी। दूसरा दूसरा अकाउंट में डाल के और छोड़ दो, क्योंकि काफी दफा क्या होता है, हाँ जी, वो जो उसने कमांड दी है वो उससे हम्म। अलग आपके फंड को तो नहीं उठाएगा जैसे उसको कमांड दी गई है, लेकिन काफी दफा क्या होता है, हाँ जी, मार्केट एकदम से बहुत ज्यादा पंप या एकदम से बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, तो जो एक हम्म। पोर्टफोलियो का सीक्वेंस होता है ना, वो बिल्कुल। क्या पता उसमें से भी उठा ले मार्केट डाउन आने की वजह से, तो हम हम्म। रिस्क लेके क्यों चले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो जो आपका फंड है, मेरे हिसाब से भले ही रॉयल क्यू उस फंड को यूज न करे, हाँ जी हाँ जी। लेकिन मेरे हिसाब से आप चलो अपने जो एक्स्ट्रा फंड है उसको मत रखिए उसमें। उसको, चलो कहीं वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट वगैरह में यहीं ट्रांसफर कर देंगे, है ना? हाँ 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 हाँ। ठीक है, अभी तो हमारा थोड़ा प्रैक्टिस का चल रहा है पीरियड, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आपको जम्मू में चक्कर वगैरह भी लगवाएंगे काफी। कोई डजन मैटर भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, आप थैंक यू। प्रॉपर। ओके 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 ओके। हाँ नौशाद भाई, आप कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर हो जाएगा, कर सकते हैं आप। रजिस्ट्रेशन और तो ये तो बिल्कुल सिंपल चीजें हैं ना, शायद ये तो सभी दोस्तों को पता ही होगा कि रजिस्ट्रेशन करके और कैसे किया जाता है रजिस्ट्रेशन, मोबाइल एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करके लॉगिन कैसे किया जाता है। क्लियर है ना यहाँ तक नुसरत भाई? जी भाई। हाँ, जहां से स्टार्टअप करना है वहां से बता दीजिए एक बार। जैसे भाई अपना एपीआई बाइंडिंग करते हैं ना, रजिस्ट्रेशन हो गया, हम्म सारा कुछ हो गया, तो एपीआई बाइंडिंग करते हैं। हम्म। तो एपीआई बाइंडिंग हो गया भाई, और प्लस इसमें अगर मतलब चार्ज करना हो तो एसेट से मतलब कैसे रिचार्ज करते हैं इसको? रॉयल क्यू में फंड ट्रांसफर कैसे करते हैं? जी भाई। हाँ, पहले तो एपीआई बाइंडिंग का क्लियर नहीं हुआ है। मैंने तो किया है भाई, लेकिन उतना समझ में नहीं आया, किया अच्छा तो था। चलो, एपीआई बाइंडिंग का अभी फिर से बता देते हैं
और दूसरा उसके चीज है लिए भाई, फिर जैसे कि अपना, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड पूछ रहा था कि जैसे कि भाई जैसे ये शिबू है, तो ये सब जो भाई ये जो ना पोजीशन अमाउंट ये कैसे हमको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है? इसके अच्छा, बारे में कुछ पता नहीं भाई। ठीक है, ठीक है। अभी आपके ही हाथ से करवाते हैं एपीआई बाइंड का, तो मतलब एक एपीआई, और आपका कोई दूसरा भी अकाउंट है क्या बाइनेंस इस पे? दूसरा तो नहीं है, ये एक ही होगा शायद, हाँ। चलो कोई नहीं, इसी के माध्यम से एक हिंट देके और आपको बता देंगे एपीआई बाइंडिंग कैसे करना है और वहां पे किस किस चीज का ध्यान रखना है। आप एपीआई बाइंडिंग पे क्लिक कीजिए, एपीआई बाइंडिंग। जी भाई। अभी बाइनेंस का तो हो गया, ठीक है। हम्म। अब हमें मान लो बाइनेंस का, बाइनेंस एपीआई बाइंड पे क्लिक करो। फाइनेंस पे, जी भाई। अब रिप्लेस के बटन पे क्लिक करो। मान लो हमें नया बनाना है, ये हमारा बाइंड नहीं है, तो एक बार रिप्लेस के बटन पे क्लिक करो। जी भाई। ये ऑप्शन आ जाएगा अपने सामने, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे डालना क्या क्या है हमें, एक तो डालना है एपीआई की और एक डालना है सीक्रेट की। दोनों जी। हम बाइनेंस पे जाके जनरेट करेंगे। हम्म। सबसे पहला काम है, हम बाइनेंस में जाएंगे। बाइनेंस पे अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन करके केवाईसी डाल लेंगे। वेरीफाइड केवाईसी होने के बाद ही बाइनेंस पे हम एपीआई जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जी भाई। तो अब अपने बाइनेंस अकाउंट में जाइए। बाइनेंस में अकाउंट में आ गए। यहाँ पे बीच में एक ऑप्शन है मोर का, उस पे क्लिक कीजिए। सबसे नीचे आइए, एपीआई मैनेजमेंट, जी भाई। इस पे क्लिक कीजिए। अब क्रिएट, ये जो आपने पहले किया हुआ है ये तो अपना चल रहा है एपीआई, ठीक है। जी। अगर हम नए यूजर हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एपीआई मैनेजमेंट लेबल एपीआई की ऊपर देखिए खाली बॉक्स है, उसमें हमें लेबल डालना पड़ेगा कि हम किस पर्पज से एपीआई जनरेट कर रहे हैं। तो हम रॉयल क्यू के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डालेंगे रॉयल क्यू। या अगर आप और किसी पर्पज से किसी को देना चाहते हैं तो वो पर्पज लिख देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस पर्पज से हम एपीआई यूज कर रहे हैं। अभी यहाँ पे लिखिए, आप रॉयल क्यू से रिलेटेड कर रहे हैं तो लेबल कुछ नाम लिख दीजिए। नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। रॉयल क्यू इसलिए लिख रहे हैं कि हम रॉयल क्यू से इस एपीआई से ट्रेड करवाना चाहते हैं, तो रॉयल क्यू डाल दीजिए। अब थोड़ा सा इसमें देखिए कुछ शर्तें हैं। ईच अकाउंट क्रिएट अप टू 30 एपीआई। बाइनेंस का जो एक अकाउंट आता है, हर एक अकाउंट से 30 एपीआई ही हम जनरेट कर सकते हैं। ये चीजें ध्यान रखें। काफी दोस्त क्या करते हैं, एपीआई बनाया फिर उसको डिलीट कर दिया, फिर बना लिया, फिर डिलीट कर दिया, फिर बना लिया, फिर डाल दिया। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि हर एक अकाउंट से हमें 30 एपीआई ही जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। डू नॉट डिस्क्लोज योर एपीआई टू एनीवन अवॉइड टू असेस लॉस। जो भी आप एपीआई और जो और इट्स रिकमेंड टू बैंड एआरपी और एपीआई की इंक्रीज योर अकाउंट सिक्योरिटी। आप जो एपीआई की और सीक्रेट की आप जनरेट कर रहे हैं, वो आप किसी को दिखाना नहीं है उसको। वो एपीआई की किसी को दिखाना नहीं है, ठीक है। बी अवेयर दैट योर एपीआई की may be disclosed by authorized to third party platform. Please complete KYC before creating API. ये तो जो हमने बताया था पहले ही वही चीजें हैं। मतलब इसके रिगार्डिंग हमें अवेयर रहना है कि हम जो एपीआई जनरेट करने जा रहे हैं उसके किसी को दिखाना नहीं है, ठीक है। अब एपीआई जनरेट कैसे होगा, हम यहाँ पे एपीआई जनरेट करते हैं और जो एपीआई हम यहाँ पे डालेंगे सर, उसको हम बाद में डिलीट कर देंगे, ठीक है। जी भाई। एक्चुअल में चलता तो वो पुराना ही रहेगा, लेकिन हम ये आपको सिखाने के लिए, जो नए दोस्त हैं उनको सिखाने के लिए हम ये एपीआई बनाएंगे। तो आप क्रिएट एपीआई पे क्लिक कर दीजिए। अब गेट कोड करेंगे दोनों पे, तो दो मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। जी भाई। मेल वाला गेट कोड भी कर दीजिए।
सबमिट कर दीजिए। अब ये हमारा एपीआई बन गया है, ठीक है। अच्छा, एपीआई रोल क्यू 2 नहीं डाला क्या? अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, वो तो नीचे वाला है। अब थोड़ा सा ऊपर कीजिए, अब बस यहीं पर रोक दीजिए। थोड़ा सा ऊपर जो पहला एपीआई है, यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, ये जो नीचे छोटा सा ब्लैक डॉट दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला एपीआई का ब्लैक डॉट छोटा सा, ये नहीं, कॉपी के नीचे, हाँ ये पहले वाला ही ना। अब थोड़ा सा ऊपर कीजिए और ऊपर एडिट का बटन है, वो एडिट के बटन पे क्लिक करके फिर नीचे आइए, ऊपर ऊपर जाइए, ऊपर एडिट का बटन है। इन चीज को नए यूजर को ध्यान रखना है। हाँ, अब थोड़ा सा नीचे आइए, अब यहाँ पे रख लीजिए सर। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, जब भी आप एपीआई की और सीक्रेट की जनरेट करते हैं, सबसे पहला काम ये है कि आप सीक्रेट की को सबसे पहले कॉपी करके और वहां पे बाइंड करने से पहले अपने व्हाट्सएप पे पेस्ट कर लें, कहीं पे भी सेफ जगह। क्योंकि गलती से भी यहां से एक स्टेप बैक का बटन दब गया ना, तो हमें सीक्रेट की दिखेगी नहीं। एपीआई की तो दिख जाएगा, लेकिन अगर गलती से यहाँ पे बैक हो गया अपना, तो सीक्रेट की दिखेगा नहीं। तो सबसे बेटर तरीका है यहाँ पे सीक्रेट की को पहले कॉपी करना है। तो सर कॉपी कीजिए सीक्रेट की को, और अब जाइए, ये हमें डालना है कहीं से। मान लो हमने ये रख लिया व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे पेस्ट करने के बाद हम फिर जाएंगे इसको रोल क्यू में। रोल क्यू मिनिमाइज करके, रोल बैक नहीं करना है, मिनिमाइज करके और रोल क्यू में जाइए। अब सीक्रेट की वाले ऑप्शन में इसको पेस्ट कर दीजिए। अब ये डाल दिया, अब मिनिमाइज करके फिर आ जाइए वहां पे बाइनस में, और ये वहां पे अब एपीआई कॉपी कीजिए। अब ये एपीआई डाल दीजिए। ठीक है, एपीआई की डाल दिया, सीक्रेट की डाल दिया। काफी दोस्त क्या करते हैं, यहीं से वेरिफिकेशन कोड के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अभी वेरिफिकेशन कोड सेंड नहीं करना है दोस्तों रोल क्यू का। अभी आपको नीचे दिख रहा होगा वेरिफिकेशन कोड। यहाँ पे काफी दोस्त क्या करते हैं, एपीआई की और सीक्रेट की को डालते ही वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कर देते हैं, टिक करके, और बाइंड करते हैं तो बाइंड नहीं होता। वो गलती क्या करते हैं, यहाँ पे हमें अभी जो ऊपर अपना आईपी एड्रेस है रोल क्यू के, जो आईपी एड्रेस है, इनको कॉपी करना है। तो सर जो आईपी एड्रेस है जो 8 से स्टार्ट है, उसको कॉपी कीजिए, जिसके सामने कॉपी का निशान है। ये कॉपी हो गया। अब इसको कॉपी करके जाइए बाइनस एक्सचेंज में। अब आइए सबसे नीचे आ जाइए, ये देखिए दिख रहा है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ट्रस्टेड आईपीज ओनली। इस पर टिक कर दीजिए। हाँ, इस पर ये टिक करते ही बॉक्स आ जाएगा, इस बॉक्स में वो आईपी एड्रेस पेस्ट कर दीजिए। अब कर दीजिए कंफर्म। कंफर्म कर दिया। अब थोड़ा सा ऊपर आके और इनेबल और स्पॉट मार्जिन ट्रेडिंग को इनेबल कर दीजिए। ऊपर ऊपर ऊपर, ये सेकंड नंबर पे है, ज्यादा ऊपर नहीं सर। हाँ, इनेबल एपीआई रिस्ट्रिक्शन में इनेबल रीडिंग है, इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग है। हम यहाँ पे खाली इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग को करेंगे। ठीक सर, विड्रॉल पे नहीं। ये सिक्योरिटी फीचर है दोस्तों। अब हम इस एपीआई से ट्रेड करवाने जा रहे हैं रोल क्यू को। अब हमने खाली रोल क्यू को कमांड देंगे कि वो हमारा स्पॉट और मार्जिन ट्रेडिंग में खाली ट्रेडिंग करे। हम यहाँ पे इनेबल पर टिक कर देते हैं, तो रोयल क्यू हमारे बाइनेंस के फंड को भी विड्रॉल कर सकता है। हम यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग का इनेबल कर देते हैं, हम यहाँ पे परमिट यूनिट ट्रांसफर कर देते हैं, हम यहाँ पे इनेबल वेन्यूला ऑप्शन को कर देते हैं। तो मतलब रोल क्यू के पास हम अथॉरिटी देते हैं कि वो हमारे फंड को ट्रेड के साथ साथ विड्रॉल और कहीं पे ट्रांसफर भी कर सकता है। लेकिन ये नहीं करना है, हमें खाली एक ही टिक क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन है इनेबल रीडिंग, जो ऑटोमेटिक टिक आता है।
उसके नीचे सेकंड ऑप्शन है इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग। खाली हमें इसको ही टिक करना है और किसी को भी टिक नहीं करना है, ना विड्रॉल करना है और किसी फीचर को आपको छेड़ना ही नहीं है। खाली इस पे टिक करके, अब सर इस पे टिक कर दिया, अब थोड़ा सा ऊपर आइए जहां हमने एडिट के बटन पे क्लिक किया था, थोड़ा सा ऊपर 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 सर ऊपर, ये एडिट के जगह अब सेव का बटन है, अब सेव कर दीजिए इसको। हमें बस ये ध्यान रखना है कि पहला काम हमें बाइनेंस का कंप्लीट करना है, और बाइनेंस का काम कंप्लीट ये है, बाइनेंस पे एपीआई जनरेट किया, एपीआई को उठा के रोल क्यू में डाला, फिर सीक्रेट की को उठा के रोल क्यू में डाला, फिर वहां से आईपी एड्रेस उठा के और जो हमने एपीआई जनरेट किया है उसके रिस्ट्रिक्शन के ऑप्शन में पेस्ट किया, कंफर्म किया, और फिर एक टिक किया, स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग को इनेबल कर दिया। ठीक है, वो इनेबल करने के बाद हमने इसको करना है सेव। पहले सेव कर दिया, सेव के बटन पे क्लिक करते ही गेट ओटीपी आएगा आपके सामने, जो भी आपने आपका मोबाइल नंबर मेल आईडी है उस पे ओटीपी आएगा, वो आपको यहां पे डाल देना है। अब ये हो गया है सेव। ठीक है, इस तरह से हमें इसको बाइंड करना है। ये हमारा यहाँ पे एपीआई जनरेट हो गया है। अब मिनिमाइज करके सर रॉयल क्यू में आ जाइए। अब करना है हमें यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक। अब नीचे आई हैव रीड एंड रिस्क नोटिस, ये टर्म एंड कंडीशन है, इस पे क्लिक करना है और ये सेंड के बटन पे क्लिक कर देना है। सेंड के बटन पे क्लिक कीजिए। अब जो आपका मेल आईडी है जिस पे आपका रॉयल क्यू अकाउंट रजिस्टर्ड है, उस मेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहां पे डाल दीजिए। डालना नहीं है, डाल दीजिए सर, लेकिन बाइंड नहीं करना है। हम इसको बाइंड नहीं करेंगे क्योंकि अपना तो ऑलरेडी बाइंड है। ये खाली दोस्तों को दिखाने के पर्पज से ही बनाया है। यहाँ पे आप डाल दीजिए और इसको नोट नाउ कर दीजिए, कोई वर्ड डाल दीजिए नोट नाउ करके, 6 अक्षर कोई भी डाल दीजिए। यहाँ पे दोस्तों जो हम जो कोड है वो यहाँ पे डालते हैं। कोड डालते ही नीचे जो बाइंड का ऑप्शन है, उस बाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये अपना एपीआई बाइंड हो जाएगा। बस इतना ही करना है। मेन चीजें इनमें दोस्त क्या गलती करते हैं, एपीआई तो जनरेट कर लेते हैं, एपीआई जनरेट करके यहाँ पे डाल देते हैं, लेकिन यहाँ से कॉपी, ये जो आईपी एड्रेस है ये कॉपी करके और बाइनेंस एक्सचेंज में डालना भूल जाते हैं। काफी लोग भूलते हैं स्पॉट और ट्रेडिंग को इनेबल करना। तो इन चीजों का, ये 2-3 चीजें हैं ध्यान रखनी है। ये चीजें इनमें गलती करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। बाकी बैक कर दीजिए सर, यहाँ से क्लियर हो गया ना? यहाँ कुछ डालना नहीं ना वेरिफिकेशन कोड में? ना कुछ नहीं डालना है, क्योंकि अपने तो एक एक्सपेरिमेंट के लिए किया था ना, अपना ट्रेड जो चल रहा है ऑलरेडी। तो अब बाइनेंस में जाइए, अभी जो एपीआई बनाया था हमने उसको हम कर देंगे यहाँ से डिलीट। ऊपर वाला एपीआई जाइए, क्योंकि ये तो एजुकेशन पर्पज के लिए अपने बनाया था। ये डिलीट का ऑप्शन है ना एडिट के साथ में, इसको कर दीजिए डिलीट, डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये एपीआई आपका सबने देख लिया है और हम नहीं चाहते कि आपका ये एपीआई यहाँ पे आपका बना रहे। ठीक है, ये आपका हो गया है। ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं। और ये डिलीट ऑल एपीआई पे क्लिक करते, बाई मिस्टेक गलती कर देते तो आपका नीचे वाला एपीआई भी डिलीट हो जाता, जो कि ऑलरेडी रोल क्यू ट्रेड कर रहा है इस एपीआई से। तो जिसको एपीआई को डिलीट करना हो उसी को सिंगल सेलेक्ट करके और डिलीट करें। और ये आपका ऐसे एपीआई क्रिएट करके और हम एपीआई बाइंड करते हैं रोल क्यू में। अब रोल क्यू में चाहिए, मान लो ये तो हमारा हो गया एपीआई जनरेट। अब इसको बैक कर दीजिए सर। मान लो अपना ये यहाँ पे हमें बाइंड के क्लिक कर दिया और अपना बाइंड हो गया। और इस तरह से जो ऑरेंज कलर दिख रहा है ये ब्लैक की जगह ऑरेंज कलर आ जाएगा बाइंड होते ही। सर एपीआई बाइंडिंग पे फिर से क्लिक कीजिए। ये जो नीचे हुओबी और कॉइनबेस के ब्लैक हैं, ऐसा ही था, होता है एपीआई बाइंड करने से पहले। और एपीआई बाइंड होते ही ये ऑरेंज हो जाएगा, मतलब अपना एपीआई बाइंड हो गया। एक तो ये, और एक चीज बैक हो रहा है, एक स्टेप बैक और आ जाइए। एपीआई बाइंड हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए आप आइए, बैक आइए सर।
क्वांटिटी पे क्लिक कीजिए और बाइनस बाइनस यूएसडीटी दिख रहा है, इसके सामने एक गोल गोल बटन होता है रिफ्रेश का। सर का तो बैलेंस दिख रहा है, लेकिन आप अगर आपका नहीं दिखे तो इस छोटे से बटन को आप रिफ्रेश कर दीजिए। बैच सेटिंग के बराबर साइड में जो है छोटा सा गोल गोल बटन है रिफ्रेश का, इसको रिफ्रेश करते ही बाइनस पे जो आपका फंड है वो यहाँ पे दिखने लगेगा यूएसडीटी में। अगर होगा तो दिख जाएगा, नहीं होगा तो यहाँ पे यूएसडीटी बैलेंस 0 शो कर देगा। यूएसडीटी बैलेंस 0 शो कर दे मतलब आपका एपीआई यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो एपीआई कनेक्ट होने के बाद अब हमारी बारी है किसी कॉइन में ट्रेड लगाने की। तो सर आप किसी कॉइन में ट्रेड लगाइए। हम क्वांटिटी में जाते हैं, क्वांटिटी में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो जर्नल है, एक प्रोफेशनल है ऊपर। तो जर्नल में तो वो कॉइन होते हैं जो रोयल क्यू ने अपनी तरफ से हमें रिकमेंड करके दे रखे हैं कि भाई ये हमारी तरफ से फंडामेंटल कॉइन है, हमने इनके ऊपर रिसर्च किया है और ये अच्छे कॉइन है, तो उन्होंने अपनी तरफ से प्रीलोडेड कॉइन दिए, पेयर दिए हैं हमें। जैसे फोन लेके आते हैं तो एंड्रॉइड फोन या जो भी फोन होता है उसमें प्रीलोडेड एप्लीकेशन आती है कंपनी की तरफ से रिकमेंड। उसी तरह जर्नल में वो कॉइन आते हैं जो रॉयल क्यू ने अपनी तरफ से रिकमेंड करके दिए हैं। अब प्रोफेशनल में वो कॉइन होते हैं जो हमारे द्वारा वोटिंग की जाती है। 2-3 महीने में रॉयल क्यू हमसे वोटिंग करवाता है और वोटिंग लिस्ट में जो 20-30 कॉइन देते हैं, तो जो रॉयल क्यू कम्युनिटी है जिन भी कॉइन को सबसे ज्यादा वोट करेगी वही कॉइन हमें ट्रेडिंग के लिए रॉयल क्यू प्रोवाइड करवा देता है। अभी बाइनेंस एक्सचेंज पे तकरीबन 70 पेयर हैं ट्रेडिंग के लिए और हुओबी पे हैं 63। कॉइन बेस पे कितने हैं वो चेक नहीं किया है अभी तक, तो उसका भी चेक करके आपको अपडेट दे देंगे। तो मोस्टली जो मेरे हिसाब से 98% यूजर हैं वो बाइनेंस पे ट्रेड करते हैं। बाइनेंस पे ट्रेड करने का रीजन यही है, मैंने बाइनेंस पे भी ट्रेड किया है, हुओबी पे ट्रेड किया है, लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज पे ट्रेड जल्दी लगता है, जल्दी खत्म होता है क्योंकि उस पे वॉल्यूम ज्यादा है। आप भी चेक करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं, आप एक ही अकाउंट में तीनों एक्सचेंजों का ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, बाइनेंस का भी, हुओबी का भी और कोइन बेस प्रोबा का भी। जब आप तीनों के लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बाइनेंस एक्सचेंज के जो ट्रेड है वो जल्दी लगेंगे और हटेंगे, जल्दी एग्जीक्यूट होंगे क्योंकि उस पे वॉल्यूम ज्यादा है। 19-20 का फर्क आपको जरूर मिलेगा। मैंने स्टार्ट करके देखा है हुओबी पे, हुओबी से पहले बाइनेंस की ट्रेड जल्दी खत्म होती थी मेरे हिसाब से। तो मैं तो मोस्टली बाइनेंस को ही यूज कर सकता हूँ। अभी काफी दोस्त आपसे ये पूछेंगे कि भाई बाइनेंस रॉयल क्यू पे तो 2 या 3 ही एक्सचेंज हैं, अदर एक्सचेंज नहीं है, हमने वो बोर्ड देखे हैं उनमें ये एक्सचेंज है, 20 एक्सचेंज है, 20-15 एक्सचेंज है। तो दोस्तों क्या मतलब रहेगा उतने एक्सचेंजों का? हमें ट्रेडिंग जल्दी खत्म करना है, हमें प्रॉफिट से मतलब है, तो हम अभी हुओबी भी दे रखा है, कॉइनबेस भी दे रखा है, लेकिन मैं ट्रेड कर रहा हूँ काफी बाइनेंस पे क्योंकि उसपे मेरा ट्रेड सबसे ज्यादा जल्दी खत्म होता है। तो हमें तो ट्रेड प्रॉफिट से मतलब है तो हम तो बाइनेंस पे ही लगा के रखेंगे, उनसे कोई मैटर नहीं है। तो मैं तो बाइनेंस पे ही रखता हूँ। बाकी अगर आपके कोई ऐसे कॉइन है जो हुओबी पे हैं, कॉइनबेस प्रो में हैं, तो आप वहां पे भी ट्रेड लगा के उनमें ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अब ट्रेड स्टार्ट कैसे करना है? सर कोई भी नीचे कॉइन आइए जिसमें आपका ट्रेड नहीं लगा हुआ है। आओ, अभी यहाँ पे क्या है, आओ पे हमने क्लिक कर दिया ट्रेड स्टार्ट करने के लिए। अब ट्रेड स्टार्ट करने से पहले हम इस आओ की ट्रेड को कैसे हमारा रोल क्यू स्टार्ट करके, और फर्स्ट टाइम ही करना है, एक ही बार हमें ये सेट करके देना है। अगर हम खुद ट्रेडिंग करने जाते हैं किसी कॉइन में तो हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, नहीं तो हम सर्कल ज्वाइन करके भी ट्रेड करवा सकते हैं। उसमें हमें खुद सेट नहीं करना पड़ता है, जिसका हम सर्कल यूज करेंगे वो ऑलरेडी अपनी जितनी भी सेटिंग होता है वो अपने आप वहां पे सेट करके रखता है। हमें खाली फर्स्ट बाइंग अमाउंट और कितने कॉइन में ट्रेड करवाना है अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग वो सेट करना है, वो भी नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। अब सबसे पहले आपका एपीआई बाइंड हो गया, और उससे पहले ट्रेड सेटिंग से पहले सर एक बार बैक जाइए, आपको अपनी एसेट में कुछ फ्यूल चार्ज के लिए फंड रखना है। माइन पे क्लिक कीजिए, एसेट पे क्लिक कीजिए। सर आप ऊपर बैक कीजिए एक स्टेप। अगर आप चाहते हैं आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है और अपना जो डाटा है वो आप छिपाना चाहते हैं, तो मेल आईडी के ऊपर जो आंख का निशान है इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका मेल आईडी दिखेगा नहीं किसी को।
ऊपर आईडी में, हाँ देखिए आपका कुछ दिखेगा नहीं। अगर आप अपनी सेफ्टी रखना चाहते हैं ऐसे इसको कर सकते हैं। ऐसे ही एसेट में भी ऑप्शन है कि आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और आपका बैलेंस कोई देखे नहीं। सर अब एसेट पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी यूएसडीटी के साथ में आंख का निशान है एक, तो उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो 37 यूएसडीटी है ये दिखेगा नहीं, आपका ये हाइड हो जाएगा। तो अभी आप डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यूएसडीटी लाना है फ्यूल चार्ज के लिए। तो जैसे भी आपके पास जितना भी अवेलेबल हो 10, 15, 20, 30 यूएसडीटी, 50 यूएसडीटी ला सकते हैं, क्योंकि अपना जितना भी ट्रेडिंग होगा उसका फ्यूल चार्ज कटता है और जो जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 80% हमें देता है रॉयल क्यू और 20% अपने पास रखता है। उस 20% में से खाली 33.3% ही अपने पास रखता है, बाकी का तकरीबन 15-16% अपने वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मान लो 20% का डिडक्शन है, 80% तो हमें दे दिया और 20% अपने पास रख लिया। उस 20% में से तकरीबन 15-16% उसी टाइम रॉयल क्यू टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और 2-3-4% ही अपने पास वो रखता है। अब ट्रेड स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे डिपॉजिट के बटन पे क्लिक करना है फ्यूल चार्ज लाने के लिए। डिपॉजिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये एड्रेस आ जाएगा। इस एड्रेस को कॉपी करना है और जहां से आप ट्रांसफर करना चाहते हैं इस एड्रेस पे, ये TRC20 ट्रोन की ब्लॉकचेन का एड्रेस है। ध्यान रखें किसी भी एक्सचेंज से आप ट्रांसफर कर रहे हैं, सर इस एड्रेस को कॉपी करना, कॉपी। अब बाइनेंस पे आ जाइए। मान लो आप बाइनेंस से ट्रांसफर कर रहे हैं तो किन किन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है, नए यूजर के लिए है ये स्पेशल। तो ट्रोन की ब्लॉकचेन यूज करता है रॉयल क्यू, क्योंकि उसमें फीस कम लगती है, ट्रांजैक्शन फीस होती है वो कम होती है, इसलिए रॉयल क्यू ट्रोन की ब्लॉकचेन को यूज करता है। अब वॉलेट पे आ जाइए, वॉलेट के बटन पे क्लिक कीजिए, ऊपर स्पॉट पे क्लिक कीजिए। ओवर क्यू व्यू के साथ में ऊपर स्पॉट का ऑप्शन है, स्पॉट वॉलेट। स्पॉट वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी फंड आपका है जिस भी कॉइन में है वो यहाँ पे दिख जाएगा और हमें ट्रांसफर करना है यूएसडीटी। तो अभी यूएसडीटी पे क्लिक कीजिए सर। यूएसडीटी पे क्लिक कर दिया। अब हमें यहाँ से उस वहां पे फंड ट्रांसफर करना है। फंड ट्रांसफर करना है तो यहाँ से विड्रॉल करना पड़ेगा, तो सर विड्रॉल पे क्लिक कीजिए। विड्रॉल पे क्लिक कर दीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे विड्रॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। विड्रॉ नाउ सबसे पहला ऑप्शन है एड्रेस का, जो हमने रोल क्यू से एड्रेस कॉपी किया है वहां पे यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए सर। अब बारी है नेटवर्क की, कौन सा नेटवर्क सिलेक्ट करना है। तो ये एड्रेस है अपना TRC20 का, ट्रोन की ब्लॉकचेन का। तो हम नेटवर्क ट्रोन का सिलेक्ट करेंगे। इस पे क्लिक कीजिए सर, नेटवर्क पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है बाइनेंस BEP20 का, बाइनेंस स्मार्ट चेन का है, इथेरियम का है, सोलोना का है और सबसे नीचे मिलेगा आपको TRC20। तो आपको ट्रोन का TRC20 सिलेक्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि रोल क्यू अभी प्रेजेंट में, आगे तो पता नहीं, चल के अदर ब्लॉकचेन को भी क्या पता यूज करने लग जाए, लेकिन प्रेजेंट में ये ट्रोन की ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है। तो हम नेटवर्क में TRC20 सिलेक्ट करेंगे। सर सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे और कंफर्म के बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये हो गया TRC। यहां से कितना यूएसडीटी आप ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे डाल दीजिए सर, एक बार 50 डाल दीजिए। नीचे ट्रोन, हाँ ट्रोन पे क्लिक कर दीजिए। ट्रोन ये क्लिक कर दी, कंफर्म कर दीजिए। अब नीचे वाले ऑप्शन है, अमाउंट लिख रखा है ना, हाँ यहाँ पे डाल दीजिए 50। अब विड्रॉल पे क्लिक कर दीजिए। अभी ये आपके डिटेल दिखाएगा, जो आपने रोल क्यू का एड्रेस डाला है वो दिखाएगा, एड्रेस में की एड्रेस डाला है। नेटवर्क कौन सा है ये एक बार दोबारा चेक कर ले कंफर्म करने के लिए। नेटवर्क कौन सा है, TRC20 है। वॉलेट कहां से कर रहे हैं, स्पॉट वॉलेट से। कॉइन कौन सा कर रहे हैं, USDT। कितने अमाउंट का कर रहे हैं, 50 का। नेटवर्क फीस कितना लगेगा, 1 USDT। 50 USDT ट्रांसफर कर रहे हैं, $1 अपना USDT विड्रॉ चार्ज का लगेगा। तो अपने पास 49 USDT वहां पे पहुंचेंगे। अभी कंफर्म कर दीजिए सर। अब आपके सामने अभी क्लिक नहीं करना है सर, सेंड कोड नहीं करना है। जैसे ही आप इन दोनों सेंड कोड पे क्लिक करते हैं आपके पास मेल आईडी और मोबाइल नंबर का OTP आ जाएगा। दोनों OTP डालते ही सबमिट कर दीजिए। बस 1 मिनट में आपका जो USDT है आपके
रोल क्यू पे पहुंच जाएगा। वहां पे रोल क्यू पे पहुंचने के बाद सर जाइए, अब रोल क्यू में जाइए। रोल क्यू में यहाँ पे मान लो अपने पास फ्यूल चार्ज के लिए फंड आ गया है। अब हम करेंगे यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट। बैक कर दीजिए सर और आ जाइए क्वांटिटी में। सॉरी, क्वांटिटी में आ जाइए। क्वांटिटी में आके और कोई भी अपनी मनपसंद जो भी जिस भी कॉइन में आप ट्रेड लगाना चाहते हैं उस कॉइन को सिलेक्ट कीजिए। जो लगा हुआ है वो या फिर जो खाली है वो? नहीं, हम तो फ्रेशर है ना, ये फ्रेशर के लिए है। Okay. आपका लगा हुआ है, आप मान लो फर्स्ट ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं और फ्रेश यूजर हैं और रिसेंटली अभी आपने दोनों रॉयल क्यू और बाइनेंस पे रजिस्ट्रेशन करके केवाईसी करके और खाली एपीआई बाइंड ही किया है और आप नए तरीके से अपना फर्स्ट ट्रेड स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके लिए फ्यूल चार्ज में हमने फंड डाल दिया है और हम ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो आपका फेवरेट कॉइन कोई भी है, मान लो आओ है, आओ पे क्लिक कीजिए, आप आओ में आ रहे हैं। तो हम जैसे एक कॉइन में ट्रेड लगा के देखेंगे, बाकी का भी ऐसे ही ट्रेड लगाते हैं। अब ट्रेड सेटिंग पे क्लिक कीजिए सर। पहले हमें अपनी ट्रेड सेटिंग को सेट करना है। ट्रेड सेटिंग फर्स्ट बाइंग अमाउंट 10 यूएसडीटी। हम क्या है, फॉर एग्जांपल मानो हमारे पास $500 है ट्रेडिंग के लिए, तो कम से कम $350 या $400 एक कॉइन की ट्रेडिंग के लिए कम से कम रखिए। यहाँ पे मान लो हमारे पास $400 है ट्रेडिंग के लिए बाइनेंस एक्सचेंज में, तो उस $400 में से हम बोट को कमांड देंगे कि हमारा फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 का होना चाहिए। तो हमने $10 यूएसडीटी रख दिया, जो कि दिख रहा है फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10। ठीक है, डाल दिया। मार्जिन कॉल लिमिट 7 टाइम कि वहां से मार्केट डाउन आए, डाउन आने के बाद वो कितना रिकवर करे। अब सर आप स्क्रीन को बंद कर दीजिए, अब मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करके और एक्सप्लेन करता हूं। सेव कर दे, कंफर्म कर देना। हाँ, इसको कंफर्म कर दीजिए। अब देखिए सर, यहाँ पे मान लो आप एक फ्रेशर हैं और आपने अपने फेवरेट कॉइन में ट्रेड लगाना है। ठीक है, और जैसे कोई भी कॉइन सिलेक्ट कर लेते हैं हम, जैसे वही है आओ है, आओ में ट्रेड स्टार्ट करना है। ट्रेड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जो फर्स्ट बाइंग अमाउंट है ये फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 रखेंगे और हमारा $400 है बाइनेंस एक्सचेंज पे ट्रेडिंग के लिए। तो उसमें से हमने बोट को कमांड देंगे कि हमारा $10 का आप बाय कीजिए। ठीक है, बोट ने बाय कर लिया। मार्जिन कॉल लिमिट रखेंगे, ये अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। 7 टाइम है, इसकी जगह आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। 7 टाइम है, इसकी जगह 10 भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है वो भी बताएंगे। वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो 1.3 कर दिया। वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक यहाँ पे 0.3 है, इसको भी आप कोई भी ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। 1 कर सकते हैं, इसकी जगह 1.3 है, इसका भी मतलब बताएंगे इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पे 10 कर दिया। मार्जिन कॉल में जाएंगे और मार्जिन कॉल को अपनी तरफ से आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। 3.5 फर्स्ट इतना मार्केट डाउन होने पे ये टू मल्टीपल बाय इन रेशियो 2, यहाँ पे दो डबल बाय कर ले। जो अपने $10 फर्स्ट बाइंग हम दिया है उसका $10 कर ले, $20 बाय कर ले। इसका भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी सेटिंग करके छोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से छोड़ दिया और ये पूरा सेटअप करके छोड़ दिया हमने इन सेटिंग को। फर्स्ट कॉल बैक इन सेटअप करके और यहाँ पे ऊपर सेव के बटन पे हम कर देंगे क्लिक। ये ऊपर सेव का बटन है, इस सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे नीचे स्टार्ट का बटन है। जैसे ही हम स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं और ये जो कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है, कि कंफर्म पे क्लिक करते ही इस कॉइन में अपना ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। मान लो इस कॉइन में अपना हो गया ट्रेड स्टार्ट। जैसे 1 इंच को उठा लेते हैं कि अभी रिसेंटली ये ट्रेड सेट करके और हमने 1 इंच में ट्रेड स्टार्ट किया है। अब ये काम किस तरह से करेगा। हमारे पास था $400 और
$400 को ये ट्रेड किस तरह से करेगा। हमारे पास यहाँ पे $400 था और उस $400 का बोट ने बाय कर लिया, $10 से बाय कर लिया। अब 400 में से 10 गया तो 390 बच गया। 390 हमारा अकाउंट में दिखेगा कहां पे, जैसे मेरा यहाँ पे दिख रहा है क्वांटिटी में, नीचे देखिए ये दिख रहा है नीचे क्वांटिटी में। बाकी का बचा हुआ फंड यहाँ पे दिखेगा। जितना रॉयल क्यू ने फंड उठा रखा है वो ट्रेड में, इन ट्रेडों में उठा रखा है, उसके अलावा जितना भी फंड आपको बचेगा बाइनेंस पे वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। मान लो 1 इंच में हमने ट्रेड लगा दिया $10 से, उसके बाद मार्जिन कॉल लिमिट रखा 34 टाइम और वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो 1.2 है और वॉल पोजीशन टेक कॉल बैक है 0.2। अब ये दोनों ऑप्शन क्या काम करते हैं, पहले तो हम क्लियर करते हैं। ये दो ऑप्शन, ये वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो और वॉल पोजीशन टेक कॉल बैक 0.2, ये दोनों अप मार्केट में काम आते हैं। ये दोनों ऑप्शन खाली अप मार्केट में काम आते हैं। कैसे, हमने बोट को कमांड दे दिया ये $10 का बाय करने के लिए, ये $10 का मान लो बोट ने बाय कर लिया। उसके साथ हमने कमांड दिया बोट को कि वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो 1.2%, कि मेरा यहां से $10 का बाय होने के बाद 1.2 का प्रॉफिट हो जाए तो बोट इसको सेल कर दे। हमने फर्स्ट कमांड दिया ये $10 का, ये $10 का बाय हो गया मान लो, और हमने उसके साथ कमांड दिया कि मेरा 1.2 का प्रॉफिट हो जाए तो इसको सेल आउट कर दे। तो यहाँ पे हमने कमांड दिया और ये 1.2 का प्रॉफिट हो भी गया, लेकिन ये इसको यहाँ पे सेल नहीं करेगा। जब तक, कब तक सेल नहीं करेगा, एक इसके साथ हमने एक कमांड और दे रखी है 0.2, कि यहां से मार्केट 0.2 डाउन आए तब इसको सेल करे। तो जैसे ही मार्केट 0.2 डाउन आएगी तब इसको ये सेल करेगा। क्लियर है निशाद भाई यहाँ पे? भाई अच्छा, अब आप बताइए क्या समझ में आया? हमने बोट को कमांड दिया $10 का, बाय कर लिया बोट ने, ठीक है। और $10 का ये बाय करने के बाद हमने क्या कमांड दिया कि हमारा 1.2 का प्रॉफिट हो जाए तो ये इसको सेल आउट कर दे। जी भाई, सेल आउट करने के लिए जैसे ही ये 1.2 का प्रॉफिट होता है बोट इसको सेल करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इसको सेल कब करेगा, जैसे ही यहां से ये 0.2 मार्केट डाउन आएगा। 0.2 मार्केट डाउन आते ही इसको 1% के प्रॉफिट में सेल कर देगा और उसी फिर से बाय कर लेगा, फिर सेल कर लेगा। ये रिसाइकल ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसके साथ बात ये आती है कि मान लो हमने बोट को कमांड तो दिया $10 का, बोट ने ये बाय भी कर लिया $10 का और टेक प्रॉफिट रेशियो दे दिया 1.2, यहां से पहुंच भी गया 1.2, लेकिन यहां से 1.2 पहुंचने के बाद मार्केट और ऊपर चला जाता है। मान लो यहां से 1.2 की जगह यहां से 20% एकदम से मार्केट ऊपर चला गया, तो उस स्थिति में क्या करेगा, ये यहाँ पे बेचेगा नहीं इसको 1.2 पे, इसको होल्ड कर लेगा और मार्केट जितना यहां से ऊपर जा रहा है जाने देगा, जितना भी 20, 30, 40% जितना भी ऊपर जा रहा है जाने देगा। आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की वो कोशिश करेगा। बोट इसको सेल कब करेगा, जैसे मान लो यहां से ऊपर जा रहा है और ये 20% पे पहुंच गया, 20% से जैसे ही 0.2 जो हमने बोट को कमांड दे रखी है, ये 0.2% डाउन आएगा, 20 से जैसे ही 0.2% डाउन आएगा तब इसको सेल करेगा और हमें 19.8% का प्रॉफिट निकाल के इसको सेल कर देगा और तुरंत फिर से ये $10 का फिर बाय कर लेगा जो हमने कमांड दे रखी है। क्लियर है निशाद भाई? जी भाई, यहां तक आया क्लियर? जी भाई, सही। ओके ओके। अब ये जो दोनों ऑप्शन है ये काम करते हैं अप मार्केट में। अप मार्केट का क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे कि हमने बोट को तो कमांड दे दिया ये बाय करने के लिए और बोट ने ये $10 का बाय भी कर लिया, लेकिन बाय करते ही मार्केट ऊपर जाने की बजाय अगर डाउन आता है तो बोट उसको क्या काम करेगा और हमने बोट को क्या कमांड दे रखा है। उस स्थिति में हम सेट करेंगे पहले तो ये मार्जिन कॉल लिमिट कि कितनी मार्जिन कॉल दें बोट को, और मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाके उन मार्जिन कॉल की सेटिंग करें किस हिसाब से। ये हमने जा डाल दिया यहाँ पे 34 मार्जिन कॉल और हम जाएंगे मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे
हमने किया मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक और हमने ये सेटअप लगा दिया। अब हम बोट को यहाँ पे डाउन मार्केट के लिए सेटिंग करके देंगे और बोट उसी तरह से डाउन मार्केट में हमें काम करके देगा। हमारा फर्स्ट बाइंग अमाउंट हो गया $10 जो बोट ने बाय कर लिया। अब इस $10 से मार्केट 0.1% डाउन आ जाएगी तो हमारा ये $10 का और बाय कर लेगा। ये $10 का बाय करते ही यहाँ पे एक एवरेज प्राइस बनेगा, क्योंकि $10 पे मान लो यहाँ पे ₹1 में इसने बाय किया है और मान लो 0.95 पैसे डाउन आ गया तो ये $10 का बाय कर लेगा यहाँ पे। फिर इस पे एक एवरेज प्राइस बनेगा। इस एवरेज प्राइस से हमने कमांड दी कि 0.2 मार्केट और डाउन आता है तो फिर ये $10 का बाय करेगा। यहाँ पे ये जो एक है, यहाँ पे हम कितना भी कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। मल्टीपल बाय इन रेशियो, ये जो $10 का है, ये देखिए ये लिख रखा है मल्टीपल बाय इन रेशियो। इस $10 का मल्टीपल करता जाएगा जितना हम डालेंगे। मान लो यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूं तो बोट कितना बाय करेगा, $10 का 2 गुना। यहाँ पे मैं 3 कर देता हूं तो बोट कितना बाय करेगा, $10 का 3 गुना $30। तो 1 डाल रखा है तो $10 का 1 गुना $10 ही बाय करेगा। मल्टीपल बाय इन रेशियो, इस $10 का मल्टीपल करता रहेगा जितना हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। अगर यहाँ पे 4 डालेंगे तो इस $10 का 4 गुना बाय कर लेगा, $40 उठा लेगा। तो इस तरह से मल्टीपल बाय इन रेशियो काम करता है। और जो भी हम कमांड देंगे इसको, या $10 का बाय किया, 0.1% मार्केट डाउन हुआ तो ये $20 का उठा लिया। यहां से फिर मार्केट 0.2 डाउन हुआ तो ये $10 का फिर उठा लिया। फिर यहाँ पे एवरेज प्राइस बना, इस एवरेज प्राइस से 0.3% मार्केट डाउन हुआ तो फिर 1% का बाय कर $10 का बाय कर लेगा। इस तरह से ये सीक्वेल चलता रहेगा अगर मार्केट डाउन आता जाता है तो। लेकिन सेम कंडीशन जो अप मार्केट में थी वो सेम कंडीशन यहाँ पे भी हमने लागू कर दी है। कौन सी? हमने कमांड तो दे दी 34 की और मार्जिन कॉल भी सेट कर दिया। और मान लो यहाँ पे $10 का बोट ने बाय कर लिया और ये एक 0.1% डाउन भी हो गया, और डाउन होने के बाद हमने कमांड दिया कि $10 का बाय कर लिया, ये बाय भी कर लिया। लेकिन ये बाय तब करेगा, 0.1% डाउन आ गया, इस डाउन आने के बाद ये इसको बाय तब करेगा जब ये 0.05% ऊपर चला जाएगा। 0.05% ऊपर चला जाएगा तब बाय करेगा, न कि ये 0.1% डाउन होते ही। फिर बताता हूं, हमने $10 का बोट को कमांड दिया और उसके इसका साथ कमांड दिया ये मार्जिन कॉल के तहत $10 का बाय कर लिया और 0.1% मार्केट डाउन हो गया तो ये डाउन आने के बाद ये $10 का बाय कर लेगा। लेकिन ये बाय तब करेगा जब ये 0.1% डाउन तो हुआ है ये मार्केट, इस मार्केट डाउन आने से 0.05% ऊपर जाएगा तब इस पे ये अपना रूल लागू करेगा और तब बाय करेगा। ये बाय करते ही यहाँ पे एवरेज प्राइस बनेगा, इस एवरेज प्राइस से 0.2% मार्केट डाउन होते ही, और इस 0.2% मार्केट डाउन होते ही जैसे ही 0.05% ऊपर जाएगा तब इसको उठाएगा। फिर यहां से ये डाउन आएगा 0.3, फिर 0.3 से 0.05% ऊपर जाएगा तब इसको बाय करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको कमांड दे रखा है ये वाला। क्लियर है निशाद भाई? भाई सही बात है। हाँ, जैसे हमने अप मार्केट में ये 2 लगाए थे उसी तरह डाउन मार्केट में भी हमने ये लगा दिए कि 0.1% डाउन आते ही इसको $10 का बाय कर ले, लेकिन $10 का बाय तब करे जब ये 0.1 है यहां से 0.05% ऊपर चला जाए। जो हमने अप मार्केट में इसको कमांड दी थी ऐसे ही हमने डाउन मार्केट में भी ये कमांड दे दी। ठीक है, इनको हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी कितना भी % अप डाउन डाल सकते हैं, ऊपर वाली कॉल के लिए भी और नीचे वाली कॉल के लिए। ठीक है जी भाई। इस तरह से हमें ऊपर जाएगा मार्केट तो भी प्रॉफिट निकाल के देगा और नीचे आएगा तब भी ये मार्जिन कॉल उठाएगा। अब मान लो $10 का बाय कर लिया और ये मार्जिन कॉल 4 हिट हो गई, 10 ये 20 30 40 $50 का बोट ने बाय कर लिया और यहां से मार्केट ऊपर चली गई। मान लो यहां से 10, यहां पे बाय करने के बाद मार्केट
10% डाउन आ गई और 4 मार्जिन कॉल हिट हो गई। यहां से मार्केट जैसे ही 5% ऊपर जाती है तो ये बीच का एवरेज कर लेगा यहां, और जैसे ही यहां से ये टेक प्रॉफिट रेशियो जो लगा रखा है हमने 1.2 का, ये इसको सेल आउट कर देगा। इसको यहाँ पे जो फर्स्ट बाइंग अमाउंट नहीं दिया था इस पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो $10 का बाय किया था इसके बाद इसने ये $10 का बाय करके भी एवरेज किया है, फिर ये $10 का बाय करके भी एवरेज किया है, फिर ये $10 का बाय करके भी एवरेज किया है, और ये $10 का बाय करके भी एवरेज किया है। तो एवरेज प्राइस यहाँ पे बीच में आने के बाद जैसे ही हमने टेक प्रॉफिट रेशियो डाला है 1.2 का, ये 1.2 का प्रॉफिट निकाल के इसको सेल कर देगा, फिर वहीं से ट्रेड $10 का फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसको जो ऊपर जाने की जरूरत नहीं है उस प्राइस पे जहां पे इसने $10 का फर्स्ट बाइंग अमाउंट डाला था। क्लियर है निशाद भाई? जी भाई। अगर कोई बीच में अगर नहीं समझ में आया ना तो आप उसी टाइम क्वेश्चन कर लिया करो, ठीक है? जी भाई। हाँ, अब ये मार्केट है अप डाउन का, अप जाएगा तो भी प्रॉफिट देगा, डाउन आएगा तो भी प्रॉफिट देगा। मान लो इसने 4 मार्जिन कॉल हिट कर दी और यहां से जैसे ही 1.2% पे आता है, डाउन आता है, तो ये $10 का ये उठा लेगा, और ये 5वीं मार्जिन कॉल पे आते ही सब अपना सबमिट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। सबमिट मोड एक्टिवेट कहां से करें? बैच सेटिंग में जाते हैं और ये जो स्ट्रेटेजी मोड होता है ये, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाता है, ये वॉल वेयर हाउस, सबमिट मोड, रियल टाइम सेटलमेंट। इन दोनों में फर्क क्या था वो भी बताऊंगा। अगर हमने ये ओपन कर रखा है तो क्या होगा, मान लो ये 4 मार्जिन कॉल उठ गई अपनी और 5वीं मार्जिन कॉल पे ये आ गया, ये 4 कॉल उठ गई। जैसे ये 5वीं मार्जिन कॉल पे आता है तो ये $10 का बाय कर लेगा, और जैसे ही मार्केट यहां से ये 5वीं मार्जिन कॉल लेने के बाद न तो मार्केट ऊपर जा रहा है और न यहां से नीचे आ रहा है, तो उस स्थिति में ये जो $10 बाय किया है इस $10 का एक ट्रेड और यहाँ पे और स्टार्ट कर देगा, और उसी सीक्वेंस से जो हमने टेक प्रॉफिट रेशियो लगा रखा है उस तरह से इस $10 का यहाँ पे सेल बाय करता रहेगा। मार्केट यहाँ से न तो ऊपर जाता है और न नीचे आता है। तो सबमिट मोड डाउन मार्केट में भी हमें प्रॉफिट निकाल के देता है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो है सबमिट मोड और एक है सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट। इन दोनों में फर्क क्या है? मान लो हमने ये सबमिट मोड की जगह ये सबमिट मोड लगा रहा, सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट की जगह ये सबमिट मोड लगा रखा है। प्रॉफिट तो दोनों देंगे लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? मान लो यहाँ पे मार्केट है 1 इंच में -5 और -5 है, और इसमें मार्जिन कॉल कितनी लगी हुई है? 12 मार्जिन कॉल उठा रखी है, और यहाँ पे इसको ये प्रॉफिट दे रहा है। कैसे दे रहा है? हम जो ऊपर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पे जाके चेक करेंगे तो आपको सब सेल देखने को मिलेगा। ये सब सेल इसने कितना प्रॉफिट निकाला है 12वीं मार्जिन कॉल पे? $0.1 का प्रॉफिट निकाला है, और ये $0.1 हमारा यहाँ पे ऐड हो गया है। कहां पे? रेवेन्यू में ऐड हो गया है, आपको यहाँ पे दिखेगा रेवेन्यू में दिखेगा, ये जो प्रॉफिट है इसमें ऐड हो गया है ये 12वीं मार्जिन कॉल का। अगर हमने रियल टाइम सेटलमेंट की जगह अगर ये सबमिट मोड एक्टिव किया रहता, ये सबमिट मोड, तो हमारा ये जो प्रॉफिट है जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में दिखा रहा है ये प्रॉफिट वहां पे ऐड नहीं होता। ये प्रॉफिट है ऐड होने की बजाय जो हमारे बोट जो हमारे इस मार्जिन कॉल को कम करता। मान लो ये 5.97 का माइनस है ना, इतना माइनस चल रहा है और ट्रेड ने हमें इतने पर $0.1 का प्रॉफिट निकाल के दिया। अगर रियल टाइम सेटलमेंट है तो सबमिट रेवेन्यू में अपना ये प्रॉफिट शो कर देगा। अगर सबमिट मोड ओनली एक्टिवेट कर रखा है तो हमारा इस मार्जिन कॉल को इस माइनस को कम करता लेके आएगा, इसको वहां पे रेवेन्यू में न शो होके वो इस एवरेज को कम करता लेके आएगा। मान लो यहाँ पे 0.1 हुआ है तो मान लो यहाँ पे 0.1 कर देते हैं तो ये 5.87 बच जाएगा। नेक्स्ट ट्रेड क्लोज करेगा तो फिर इसमें से
1 कम हो जाएगा, नेक्स्ट ट्रेड करेगा तो फिर इसमें से 0.1 कम हो जाएगा। मतलब ये कहने का ये है कि ये इसको कम करता लेके आएगा एवरेज प्राइस को, वो हमारा जो रेवेन्यू में शो करता है उसकी जगह ये दिखाएगा नहीं। क्लियर है भाई? ओके। अब यहाँ पे ऑप्शन है मार्जिन कॉल, क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, ये चीजें सबमिन मोड के लिए काम आती हैं। जैसे हमने ये दो चीजें दे रखी हैं यहाँ पे अप मार्केट की ट्रेडिंग के लिए, सेम ऐसी ही सेटिंग हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये जो भी मार्जिन कॉल पे रहेगा उस मार्जिन कॉल पे ये टेक प्रॉफिट रेशियो देते हैं हम हर मार्जिन कॉल पे, जैसे हमने अप मार्केट के लिए वहां पे दे रखे हैं, सेम वही डाउन मार्केट में ये सबमिन मोड के लिए सेट करके छोड़ते हैं और उसी मार्जिन कॉल पे ये हमें प्रॉफिट देके और बाय सेल बाय करता रहेगा। ये चीजें मेन होती हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई कि किस तरह से काम करती हैं तो आप अपने हिसाब से ट्रेड लगा सकते हैं। अब सबसे नीचे वाला ऑप्शन है गेट सजेशन स्ट्रेटजी। अगर आपने किसी से का सर्कल ज्वाइन कर रखा है या अपने हिसाब से सेटिंग चेंज कर रखी है तो आप इस पे क्लिक करके सेव कर देते हैं तो कंपनी का जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है वो लागू हो जाता है। अब बारी है वन शॉट की। वन शॉट क्या होता है? मान लो आपने किसी कॉइन में ट्रेड लगा रखा है, मान लो मैंने भी इस कॉइन में ट्रेड लगा रखा है 1 इंच में और मैं इस कॉइन से बाहर होना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे इसको अगर वन शॉट कर देता हूं तो ये वन शॉट लग गया और जैसे ही एवरेज प्राइस पे आके और हमें 1.2 का प्रॉफिट रेशियो देगा, 1.2 का प्रॉफिट देकर बाहर निकल जाएगा, फिर इसमें एंट्री ये नहीं लेगा। इसके लिए हमें अगर किसी का सर्कल ज्वाइन कर रखा है तो उस सर्कल को हमें स्टॉप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप जाके और माई सिंक्रोनाइज स्ट्रेटेजी में जाके जो सर्कल ज्वाइन कर रखा है उसको आपको बंद करना होगा और वन शॉट करना होगा। वन शॉट का मतलब यही है कि हम इस कॉइन से एग्जिट हो जाएं और कभी इसमें फिर एंट्री नहीं ले। मैनुअल ये सेल का बटन क्या काम करता है? आप कोई भी कॉइन आपने बाय कर रखा है और किस रेट पे उसको सेल करना चाहते हैं तो वो रेट यहाँ पे डालिए, अपने हिसाब से भी आप सेट कर सकते हैं और कंफर्म कर दीजिए, उस रेट पे सेल हो जाएगा। अगर लाइव प्राइस में करना चाहते हैं तो मार्केट प्राइस पे क्लिक करके और यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं तो लाइव प्राइस में सेल हो जाएगा। मैनुअल बाय, मान लो आपका -6 चल रहा है फ्लोटिंग लॉस, अगर आप इसको और बाय करना चाहते हैं इसी कॉइन को तो मार्केट प्राइस पे भी क्लिक करके या अपने हिसाब से जो भी रेट डालना चाहते हैं, अभी जैसे लाइव रेट चल रहा है 2.691 का, ये रेट अभी इसी लाइव रेट से बाय करना चाहते हैं तो मार्केट प्राइस पे क्लिक करके कितने डॉलर का करना चाहते हैं, $100 का, यहाँ पे $100 डालते ही जैसे देखिए कितना एवरेज हो गया, कितना चल रहा था, -6 चल रहा था और मैंने मार्केट प्राइस पे इसको $100 का बाय कर रहा हूं तो मेरा कितना आ जाएगा 0.65 एवरेज प्राइस आ जाएगा, मतलब एवरेज हो जाएगा, इतना फ्लोटिंग लॉस कम हो जाएगा। पहले कितना था 6 और मैं यहाँ पे जितना भी डॉलर का बाय करूंगा, मान लो मैं 100 की जगह यहाँ पे $200 डाल रहा हूँ तो $200 डालते ही ये और कम आ जाएगा, ये देखिए -2 आ जाएगा। जितना डॉलर का आपका यहाँ पे ज्यादा डालेंगे उतना ही का ये कम आ जाएगा। इसको हम एवरेज बोलते हैं, मैनुअल एवरेज किसी कॉइन को करना हो। या फिर आप ये चाहते हैं कि इस कॉइन में मैं थोड़ा सा प्रॉफिट और ज्यादा कमाऊं और ट्रेड इसमें कॉइन तो ट्रेड में कॉइन में ट्रेड तो चल ही रहा है लेकिन इससे मैं और ज्यादा प्रॉफिट लूं, उससे क्या करना है आपको, वो ऐसा भी कर सकते हैं। मान लो लाइव प्राइस पे भी आप इसको मैनुअल बाय करके छोड़ सकते हैं या मार्केट इतना डाउन नहीं है और आपको लगता है कॉइन थोड़ा डाउन आएगा तब भी आप एक एक्स्ट्रा कमांड देके छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मार्केट प्राइस या अपना जो भी प्राइस है मान लो $2 पे आते ही ये $200 का बाय हो जाए, हमने इसको कमांड दिया और कंफर्म के बटन पे क्लिक कर दिया तो जैसे ही ये $2 के प्राइस पे आएगा ये $200 का आपका और बाय हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको मैनुअल बाय सेल कर सकते हैं। स्टॉप मार्जिन कॉल, स्टॉप मार्जिन कॉल क्या होता है? ये हमने जो मार्जिन कॉल लगा रखी है ना, ये मार्जिन कॉल कि मार्केट इतना डाउन आए तो मेरा इतना बाय हो जाए, मार्केट इतना डाउन आए इतना बाय हो जाए, ये अगर हम इनको बंद करना चाहते हैं कि ये बोट इनको बंद मतलब डाउन मार्केट में ले नहीं तो हम इस बटन पे क्लिक कर देंगे स्टॉप मार्जिन कॉल, तो ये फिर डाउन मार्केट में इन मार्जिन कॉल को लेगा नहीं। तो ये जो मेन चीजें यही है, 5-6 ऑप्शन ये हैं
और ट्रेड सेटिंग, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अगर आपने इन चीजों को जान लिया तो आप ये मान के चलो मास्टर हैं इस रॉयल क्यू के। तकरीबन 60 से 80% यहाँ पे आपको समझ में आ जाता है। अगर इन चीजों को आप जान लेते हैं तो आप अपने हिसाब से भी ट्रेड करने लग जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया ना भाई? वैसे ही भाई। और ऑप्शन बताइए कोई। और ऑप्शन आपको क्या समझना है? अच्छा, मुझे क्या समझना है? सर ये मीटिंग यूट्यूब पर अपलोड होगी का? हाँ राज भाई कर देंगे ना अपलोड, यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप तब तक ऑप्शन देखिए आपको कौन सा नेक्स्ट ऑप्शन समझना है। तब तक मैं एक आध भाई से और बात कर लेता हूँ। जी भाई। किस किस के क्वेश्चन हैं? एवरेज किसने किया है? राज भाई ने किया है। राज भाई क्या क्वेश्चन है बताइए। हेलो। जी सर। जी नमस्कार अनिल सर। नमस्कार सर। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे बाइनेंस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी कुछ पॉइंट्स रखते हैं, राइट? जैसे मैंने अच्छे 10 फंडामेंटल कॉइन्स मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए रख के छोड़े हुए हैं 2-3 साल के लिए, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे उसी कॉइन्स में ट्रेडिंग भी करनी है, तो क्या मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ सर उन कॉइन्स में? सर फॉर एग्जांपल मैंने एडा में लॉन्ग टर्म के लिए लगा रखा है, अब मैं एडा में ट्रेडिंग भी करना चाहता हूँ रॉयल क्यू के द्वारा, तो क्या उसमें क्या होता है सर? वो पुरानी इन्वेस्टमेंट को डिस्टर्ब करता है या फिर? देखिए मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करता हूँ, जो हम मान लो हमने रॉयल क्यू को कमांड दिया कि मेरा $10 का एडा बाय हो जाए, तो रॉयल क्यू आपके $10 पे ही ट्रेड सेल बाय करता रहेगा, ठीक है। तो आपका जो फंड है उसको नहीं करेगा। लेकिन हाँ, एकदम से मान लो मार्केट एडा में एकदम से पंप हो गया या डंप हो गया और उसको जो कॉइन सेल करने के लिए उसने डाला है उस स्थिति में उसका एवरेज प्राइस या कम रह गया, उसका फंड कम रह गया, तो हो सकता है क्या पता आपके पहले वाले एडा में से भी 1-2 उठा ले। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपका एक्स्ट्रा फंड है वो आप किसी लॉन्ग टर्म वो आप किसी दूसरे अकाउंट पे रखिए। अच्छा, वो इसमें ना करें, राइट? हाँ, वो उसमें ना करें, अपने दूसरे बाइनेंस या किसी दूसरे वॉलेट में रखिए, उसमें करके रखिए। ठीक है। और जैसे सर, जैसे एक और क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल अगर जिसमें फंड अगर लॉन्ग टर्म में इसमें पड़ा है, तो अगर मैं सर्कल फॉलो करता हूँ तो वो सर्कल उसको उठाएगा ही नहीं ना, जो मेरा पहले से ही पड़ा हुआ है? नहीं, सर्कल करें वो तो एक ही बात होगी ना, आप खुद ट्रेड लगाएं या सर्कल करें, एक ही बात। मतलब सर्कल भी जो मेरा लॉन्ग टर्म में एडा पड़ा हुआ है तो सर्कल भी एडा ले सकता है, ऐसी कोई बात ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बोट उसको लेगा नहीं, लेकिन एक चांस बच जाता है जब मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है ना, और बोट को सेल करने के लिए या बाय करने के लिए जितना फंड चाहिए उतना उसको टाइम मिलता नहीं है, तो एक आध कोई रेयर चांस मान सकते हैं। तो उससे बेटर है, रिकमेंड करेंगे कि आप अपना जो भी फंड है ये फैमिली मेंबर के अकाउंट में करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग छोड़ दो और इसमें ट्रेडिंग करो, राइट सर? हाँ, बस सिंपल है। राइट, ठीक है सर। एक क्वेश्चन मेरा छोटा सा एक और था कि सर जैसे नेटवर्किंग को आपके हिसाब से, सर जैसे आप भी नेटवर्किंग करते हैं, राइट, इतने तेजी से कर रहे हैं, आप लोग भी ग्रो हो रहे हैं, तो सर आपको क्या सजेशन आप हमें हम सब लोगों को देना चाहेंगे कि हम कैसे सर नेटवर्किंग में ग्रो हो सके एकदम से? जैसे मैंने इसके लिए क्या किया सर, मुझे एक आइडिया आया था कि मैं क्यों ना एक पर्सन को जाने से अच्छा कि मैं किसी एक इन्फ्लुएंसर से ही टाई अप करूं, राइट? तो मैंने एक इन्फ्लुएंसर को भी डायरेक्ट पिच दिया सर, और मैं सिर्फ 5 दिन के अंदर V2 बन गया था इस डिसीजन की वजह से, राइट? कि मैंने एक इन्फ्लुएंसर से टाई अप किया, उसको मैंने समझाया और उसने फिर उसकी जनता को समझा दिया, तो वो आगे मेरे सब ज्वाइन हो गए। हाँ, तो और सर इसमें क्या हम आइडिया लगा सकते हैं? कुछ इन्फ्लुएंसर सर जैसे कुछ आते भी हैं तो वो सोचते हैं कि वो डायरेक्ट ही लगा ले, तो वो मैनेजमेंट का कुछ रोल होता है। तो आपका क्या सजेशन रहेगा सर कि कैसे नेटवर्क को एकदम तेजी से एक्सपैंड किया जा सकता है? देखिए, जो नेटवर्किंग होता है, रेफरल सिस्टम होता है, ये मोस्टली आप पे डिपेंड करता है। जी। मेरे काम करने का तरीका अलग है, आपके काम करने का तरीका अलग है। जैसे मैं वही कह रहा हूँ कि आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है, मतलब किस तरीके से सर एकदम
तेजी से इसको किया जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाके और प्लान को एक्सप्लेन करें। ओके ओके ओके, ठीक है। क्योंकि जब तक किसी को पता नहीं चलेगा हम्म, तब तक वो जानेंगे नहीं ना। राइट राइट राइट। वैसे मेरा सर ये यूट्यूब वाला डिसीजन तो काफी सोशल मीडिया, छोटे छोटे आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, एक्टिव रहिए सोशल मीडिया पे, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। जी, मेरा ये आइडिया तो सक्सेसफुल रहा सर मेरे लिए। मैं बाकी लोग जितने भी बैठे हैं, अगर कोई नेटवर्किंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं उन सबको यही सजेशन देना चाहूंगा अनिल सर कि बजाय हम तो एक दूसरे को पर्सन को हम अप्रोच करते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है, करना भी चाहिए। लेकिन साथ में अगर हमारा कोई इन्फ्लुएंसर है जो ग्रो होना चाहता है, जिसके 2,500-3,000 सब्सक्राइबर हैं, जिसको कोई प्रमोशन के लिए पूछ नहीं रहा है, राइट, अगर जिसके 50,000 1 लाख सब्सक्राइबर है, उसके तो भाव बढ़ चुके हैं, वो अपने से बात नहीं करेगा। लेकिन जिसके जो छोटे सब्सक्राइबर है, 2,500 सब्सक्राइबर है, 1,000 सब्सक्राइबर है, वो हमसे बात करने में इंटरेस्टेड रहेगा, और उसको अगर हमने रॉयल्टी में जोड़ लिया, तो आपका जो चेन है ना सर, वो बहुत स्पीड से बढ़ेगा। ये मेरा सजेशन है सब लोगों को। तो ये चीज आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ये चीज किया है, और मैं सिर्फ 5 दिन के अंदर V2 टच कर गया इस वजह से। बढ़िया। और ऐसा मतलब मेरा ये सजेशन है, मुझे ये लगता है सर ये सक्सेस हो सकता है, ये तरीका। क्या बोलते हैं सर आप? देखिए, हाँ, सबकी अपनी अपनी सोच, अपना अपना नजरिया होता है। अगर ऐसा हुआ है, आपके साथ तो हुआ है, आप बता रहे हैं खुद। जी, हाँ, तो कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल। आपका गोल क्या है, मकसद क्या है? मुझे V2 V3 बनना है, V4 बनना है, V5 बनना है, V6 बनना है। सबका यही गोल रहता है। अगर कोई काम स्टार्ट करता है, अगर नेटवर्किंग करने जाता है या रेफरल करने जाता है, तो उसका मकसद ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा टीम बने, ज्यादा से ज्यादा टीम बने। उसके लिए अलग अलग मेथड, जैसे आपने बताया, आपको ये पसंद आया, किसी और जो दूसरा भाई है उसने अलग स्ट्रेटेजी, कोई डोर टू डोर जाके भी कर रहा है, कोई मीटिंग कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। तो सबका आप किस चीज में, किस वे में कंफर्ट है, वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये चीज मैंने किया ना। मैंने एक बांग्ला यूट्यूबर को अप्रोच किया, मतलब मुझे बंगाली भाषा आती भी नहीं है, लेकिन मैंने उसको अप्रोच किया और उसको बहुत पसंद आया, और उसने सर जूम मीटिंग ले लिया उसके टेलीग्राम चैनल पे, जूम मीटिंग डाल के। तो उसने सर इंटरनेशनल, मतलब बांग्लादेश से, बंगाल से, मलेशिया से उस बंदे ने ज्वाइन करा दिया मेरे ही ग्रुप। बढ़िया बढ़िया। काफी ज्यादा तेजी से रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं ये सबको सजेशन देना चाहूंगा कि इसको कंसिडर करें, अगर आपको नेटवर्किंग में बढ़ना है तो काफी ज्यादा मजा आएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम 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 राज भाई। जी निशाद भाई, क्लियर हुआ? जी भाई। और बताइए भाई, डीके भाई से बात कर लेते हैं एक बार, उनके बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा, जी जी, डीके भाई, डीके भाई हैंड रेज करिए ना एक बार। आप क्या बात करना चाहते हैं? कौन है? यादव धर्मेंद्र। अच्छा, जी यादव भाई, अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है आपको। हाँ, नमस्कार अनिल भाई। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो सर जी? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। बस ठीक है सर जी, अभी बढ़िया है। और बताइए क्या चल रहा है सर? जो है आपके सामने चल रहा है। ठीक है सर जी, वो कुछ डाउट था सर, वही क्लियर करना था मुझे। हाँ, कीजिए ना। अभी मुझे ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं ज्वाइन करके। 5-6 दिन हो गए सर। 5-6 दिन नहीं, ज्यादा हो गया सर। 22 तारीख को ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन कराया था नौशाद भाई के थ्रू। तो सर वो डाउट ये मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा सर मैं थोड़ा। हाँ, कीजिए। सर स्क्रीन आ रहा है ना सर आपका उसमें? हाँ, आ रहा है। सर ये अभी समझो 1 इंच है, ठीक है सर? तो इसमें 147.36 पोजीशन अमाउंट है, और नीचे उसका 51.4 पोजीशन क्वांटिटी है। तो सर ये कितना क्वांटिटी, मतलब ये इसका मार्केट वैल्यू है 147, और ये क्वांटिटी इतना मार्केट में बाय किया आपके बाइनेंस एक्सचेंज में 51.41 इंच बाय हुआ है, और जो 51.14 इंच है उसकी वैल्यू है 147.369 USDT। ओके सर।
उसका रेट सर $147 कितना है? उस $147 का 51.41 इंच रोल क्यू ने आपका बाय किया है। उसका रेट अभी लाइव प्राइस तो ये चल रहा है, करंट प्राइस 2.689। ओके सर, ओके ओके। और इसका जो एवरेज प्राइस है 2.864 2.864 जो एवरेज प्राइस ऊपर दिख रहा है, इस एवरेज प्राइस से ये जो 1.2 का हमने टेक प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, ये इससे ऊपर जाते ही इसको पूरा का पूरा सेल कर देगा। ओके सर। फिर से $10 का बाय कर लेगा, लेकिन जब तक ये डाउन में रहता है तब तक ये आपका जो मार्जिन कॉल उठी है 12 मार्जिन कॉल उठी हुई है, ये इन्हीं मार्जिन कॉल को बाय सेल करता रहेगा। जैसे अभी 12वीं मार्जिन कॉल उठी है, ट्रेड हिस्ट्री में ट्रेड सेटिंग पे क्लिक कीजिए, अभी मार्जिन 12 उठी है। हाँ, और 12वीं मार्जिन कॉल से मान लो ये 13वीं मार्जिन कॉल पे एक डाउन मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कीजिए। यस सर। अभी जाइए 12वीं मार्जिन कॉल पे जाइए। हाँ सर, इधर है 1.5 1.5% डाउन होते ही वहां से इसने $10 का बाय कर लिया था। ठीक है, ओके सर। जो मार्जिन कॉल अभी उठी है 12वीं, इस 12वीं मार्जिन कॉल से जैसे ही मार्केट 1.6% और डाउन आता है तो ये $10 का और बाय कर लेगा। ठीक है, ओके ओके सर। और ये डाउन मार्केट में भी आपको प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा इन मार्जिन कॉल से। जैसे बैक कीजिए, बैक कीजिए और बैक गया। हाँ, कैंसिल कर दीजिए। राइट साइड में ऊपर देखिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, उस पर क्लिक कीजिए। इधर अभी देखिए 1 इंच का सब सेल दिखा रहा है, आपका प्रॉफिट है $0.108। ठीक है, यस सर, यस सर। इस पे क्लिक कीजिए आप। ये देखिए नीचे से देखिए नंबर ऑफ मार्जिन कॉल कितना है, कितने नंबर का मार्जिन कॉल है ये? 12 है सर। 12वें नंबर का मार्जिन कॉल है ना? यस सर। उसने 12वें नंबर का मार्जिन कॉल है, कितने डॉलर का कर रहा है? तकरीबन $10-10.5 का। यस सर। और कितना 3.91 इंच उठा रखा है इसने। ओके। अगर यहाँ पे मार्केट न तो ऊपर जाता है और न नीचे जाता है, तो ये इसी 12वीं मार्जिन कॉल पे भी आपको ट्रेड करके प्रॉफिट देता रहेगा। लाइक जैसे इसने 0.18 का प्रॉफिट निकाल के दिया है। अब यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक कीजिए, नीचे वाली मार्जिन कॉल है, इस पे क्लिक कीजिए और ऊपर कीजिए। ये 13वें नंबर की मार्जिन कॉल थी। मतलब मार्केट 13वीं मार्जिन कॉल और डाउन आई थी और इसने 13वीं मार्जिन कॉल भी उठाई थी, लेकिन वहां पे भी इसने 0.12 का प्रॉफिट निकाल के दिया है सबमिट मोड के द्वारा। तो आपका मार्केट कितना भी डाउन चला जाए, रोल क्यू ने ये ऐसा फीचर दिया है सबमिट मोड का, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा फीचर किसी के पास भी नहीं है। ये डाउन मार्केट में भी आपका प्रॉफिट निकाल के देता रहे। और नीचे जाइए, ये देखिए इस पे क्लिक कीजिए। ये कौन से नंबर की मार्जिन कॉल है? ये सर। हाँ, इस पे क्लिक कीजिए। ये है 12वें नंबर की। 12वें नंबर की। हाँ, तो ये ऐसे ही आपको प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा। ठीक है, ओके सर। जितने भी मान लो ये 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं जितनी भी मार्जिन कॉल पे जाके रुकेगा, वहीं पे ट्रेड उसी मार्जिन कॉल का स्टार्ट करके आपको प्रॉफिट देता रहेगा। ओके सर, एक और सवाल था सर, ये समझो रेवेन्यू में है ना सर, रेवेन्यू डिटेल। तो अभी सर ये समझो अभी मंथ के एंड में मुझे निकलना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? समझो अभी जो भी प्रॉफिट हुआ रहेगा वो यहाँ पे दिखेगा आपका टोटल। जब से आपने ज्वाइन किया है, ये देखिए $44 आज तक का आपका प्रॉफिट दिखा रहा है। हाँ सर, दिखा रहे हैं। ये $44 आपका जो बाइनेंस पे यूएसडीटी है उसमें ऐड हो चुका है ऑलरेडी, और उसका कंपाउंडिंग करे होके भी आपका ट्रेड चल रहा है। ओके ओके। आप ये बाइनेंस में ऐड होते रहता सर रोज? हाँ, यूएसडीटी में ऐड होता रहता है। ओके ओके, ठीक है ठीक। और मजा आ रहा है ट्रेडिंग करके? हाँ, मजा आ रहा है सर। आपका तो बहुत अच्छा चल रहा है यार। 11 अनिल भाई इनका 7 पॉइंट पे लगा हुआ है। अच्छा,
तो अरे आपने तो 4-5 ही दिन हुए हैं ना ज्वाइन किए हुए? हाँ सर 5 दिन हुआ सर, 22 तारीख को लगा है। ओके ओके, तो इनका कॉइन बढ़ाना था कि सही था? ठीक था। लेकिन जितना भी आपने ट्रेड लगाया है, जैसे आपने ज्वाइन कर रखा है 7 कॉइन में, यस सर। तो आपके पास यूएसडीटी अवेलेबल होना चाहिए 7 कॉइन के अकॉर्डिंग, तकरीबन सर 2400 के ये यूएसडीटी है मेरे पास। हाँ सही अभी 1900 है, सही है, सही है, चलने दीजिए। यहाँ से जो हमने सेटिंग लगा रखा है, हाँ सर। यहाँ से 40-50% भी मार्केट डाउन हो जाता है तो अपना ट्रेड रुकेगा नहीं। ओके ये जो अभी सेटिंग लगा रखा है ना हमने, इस सेटिंग के अकॉर्डिंग अगर मार्केट यहाँ से एकदम से 40-50% भी आ जाता है तब भी अपना ट्रेड रुकेगा नहीं। ओके सर। और बताइए। बस सर यही पूछना था। चलिए ठीक है। और तो धीरे धीरे आप गाइड कर रहे हैं सर। 100 जब भी आपको कोई भी डाउट रहे, क्वेश्चन रहे, आप कॉल कीजिए, ऐसे मीटिंग पे एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू नौशाद भाई। ओके ओके। आप स्क्रीन को स्टॉप करते जाना भाई। यस जूम में जाके। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम ब्रो। नौशाद भाई क्लियर है ना? भाई सही है भाई। ओके, आज इसी का प्रिपेयर करना, अगर पूरा और जो छोटे मोटे ऑप्शन बचे हैं वो कभी नेक्स्ट मीटिंग में क्लियर करेंगे, क्योंकि पूरा एकदम से करेंगे तो फिर वो दिमाग से गजर मतलब बाउंस करेगा भाई। जी भाई। हाँ हाँ। व्हाट्स आर द बेनिफिट सबमिन मोड और सबमिन रियल टाइम सेटलमेंट, भाई ने पूछा है। अभी क्लियर किया था भाई, वही है। जयराम भी हैं, जयराम भाई हैं। जयराम कौन से भाई हैं? जयराम कुशवाहा हैं या और हैं जो दिल्ली आते हैं? चलो कोई नहीं, जो भी भाई हो। भाई आपको चलो पूछा है तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबमिन मोड और रियल टाइम सेटलमेंट में जो फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है फिर बता देता हूँ। मान लो मेरा 1 इंच में ट्रेड लग रहा है, ये ट्रेड चल रहा है और मेरा -5 तकरीबन 6% का माइनस है। अगर मैंने रियल टाइम सेटलमेंट ऑन कर रखा है तो मेरा मान लो ये 12वीं मार्जिन कॉल चली हुई है, ये 12वीं मार्जिन कॉल है ये, और इस 12वीं मार्जिन कॉल ने मुझे अभी प्रॉफिट दिया है ये 12वीं मार्जिन कॉल है और इसने मुझे 0.18 का प्रॉफिट दिया है। तो ये 0.18 का प्रॉफिट है मेरा, यहाँ पे ऐड हो गया है रेवेन्यू में शो करेगा इसमें, ठीक है। अगर मैंने सबमिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट को ऑन कर रखा है, इसको जो मैंने ऑन कर रखा है, तो मेरा ये ऐड हो गया। अगर मैं ये सबमिन मोड इसको ऑन करता हूं तो क्या इफेक्ट होगा अपनी ट्रेड पे? जो अपना ये प्रॉफिट जो निकला है 0.18 का, ये अपने रेवेन्यू में ऐड नहीं होगा, शो नहीं होगा। हालांकि अकाउंट में तो ऐड हो जाएगा अपना, लेकिन यहाँ पे वहां पे शो ना होके इसको कम करेगा, इस मार्जिन कॉल को इसको कम कर देगा। मान लो यहाँ पे चल रहा है 5.55 है और अपना प्रॉफिट हुआ है 0.1 का, तो यहाँ से इसमें से माइनस कर देगा, 5.45 रह जाएगा। इसी तरह हर ट्रेड के साथ इसको ये कम करता जाएगा। बस इन दोनों का फर्क यही है और कोई फर्क नहीं है। अगर आप इस मार्जिन कॉल को कम करना चाहते हैं तो सबमिन मोड एक्टिवेट करके रखिए। अगर रियल टाइम सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपको रेवेन्यू में शो होगा। काफी लोग ये चाहते हैं हमें तो प्रॉफिट से मतलब है, डेली हमारा प्रॉफिट में ऐड हो कि हम अपनी डाउनलाइन को दोस्तों को दिखा सके कि इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं तो अपना जो प्रॉफिट रियल टाइम सेटलमेंट है वही बेस्ट है, वो आप भी वही ओपन करके रखिए। बाकी आप सबमिन मोड भी एक्टिवेट कर सकते हैं अगर आप इस एवरेज को कम करना चाहते हैं तो।